हाय गाइस। कल हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग समांतर श्रेणी के व्यापक पद के बारे में पढ़ेंगे। व्यापक पद होता क्या है। जैसे कल हम लोगों ने पहले समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। जैसे मान लो कोई पद है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके ये सीरीज़ चल रही है। तो सबसे पहले इसकी समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये सारी बातें समझना पड़ेगा। देखो, समांतर श्रेणी के लिए हमने बोला था एक नियम होगा, चाहे वो जोड़ का हो चाहे घटाने का हो। अगर वो नियम हर जगह फॉलो कर रहा है तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 4 में 2 घटाओगे 2 ही आएगा, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 ही आएगा, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आएगा, 10 में से 8 गया तो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये सीरीज जो है समांतर श्रेणी है। अब हम लोग चल रहे हैं समांतर श्रेणी के व्यापक पद, मतलब कि आगे के बारे में पढ़ने के लिए कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद निकलता कैसे है। मान लो अगर हम बोल दें कि किसी सीरीज का पहला पद a है और उसका सर्वांतर जो है d है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस d, तीसरा पद क्या हो जाएगा, उसमें d जुड़ जाएगा तो a प्लस 2d, चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d, फिर इसमें d जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 4d। इस तरह से ऐसे। तो इसका मतलब t1 की वैल्यू कितनी हो गई, a हो गई, t2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, a प्लस डी हो गई, t3 की वैल्यू हमारी जो हो गई a प्लस 2d हो गई, t4 की वैल्यू जो हो गई हमारी a प्लस 3d हो गई, t5 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, a प्लस 4d हो गई। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर हमें nवां टर्म निकालना हो, जैसे nवां, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 5वां हो रहा है तो यहाँ पे 5 माइनस 1 हो रहा है, देख रहे हैं। तो tn बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। ठीक, तो इसका मतलब हमें श्रेणी का व्यापक पद निकालना है। तो tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे हम लोग एक एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं। इसका अगर कोई पूछे कि 7वां टर्म क्या होगा, तो 7वां टर्म अगर निकालना है तो इस फॉर्मूले में रखिए। n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 7, ठीक है। और a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2। अब d की वैल्यू निकालना, सर्वांतर। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में माइनस 8 करेंगे तो 2। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। इस तरह से करते रहेंगे, देखेंगे सबकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में क्या है, हमें क्या चाहिए, 7वां टर्म, तो t7 हो जाएगा, ठीक। अब a की वैल्यू हमारी इस फॉर्मूले में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 7 में से माइनस 1 जाएगा तो 6 आएगा, 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 बराबर 12 और 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7वां पद हमारा 14 आना चाहिए, तो इसमें भी देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस फार्मूले से इस तरीके से हम निकालें। कोई बोलेगा 10वां पद निकालो, कोई बोलेगा 20वां पद निकालो, कोई बोलेगा 40वां पद निकालो। तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो है एक टॉपिक इसमें और भी है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, ठीक है। क्या निकालेंगे, समांतर श्रेणी का अंतिम
श्रेणी का अंतिम पद, इसका मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ एपी। क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म ऑफ एपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए कोई सीरीज़ हो, उसमें जो है आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मान लीजिए कि इस सीरीज़ में जो है हमारे कुल पद m, ठीक है, और उसका जो mवां पद हो वो जो है l हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Tm बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर l। ठीक, अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ये अंतिमा पद निकालने का फॉर्मूला होता है टी एम बराबर ए प्लस एम माइनस 1 डी, और एमवा पद हमें दिया हुआ है ये एल है। मान लीजिए सीरीज़ में कुल एम पद हो और उसका जो आखिरीवां पद हो वो एल हो, और उस सीरीज़ में जो है समांतर डी हो और श्रेणी का प्रथम पद जो हो ए हो, तो उस टाइम उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंतिम पद निकालने का? टी एम बराबर ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर एल। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमसे कोई पूछा 2, 4, 6, 8, 10, 14 और ऐसे करते 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 यहाँ पे हम लिख देते हैं 20, ज़्यादा नहीं जाते आसान से समझने के लिए। तो अब देखिए ये एक सीरीज़ है, ठीक है, जिसका हमें अंतिम पद कितना है, मतलब n की वैल्यू, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम पहले लिखेंगे a बराबर 2, ठीक है, पहला पद हमारा 2 है। अब 4 में 2 जाएगा तो 2 ही आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 ही आएगा, 8 माइनस 6 करेंगे 2 ही आएगा, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 ही आएगा, 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब d बराबर हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिए इस सीरीज़ में आखिरी पद जिसको हम बोल रहे हैं, इसको टी एम बराबर एल भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 20। टी एम की वैल्यू कितनी है आखिरी पद की? 20 है। और हमें अब इसमें पूछा है कि ये 20 कितने वे एम की वैल्यू निकालना है, कितने में पद, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 कैवें पद पर आया। तो अब हम लोग फॉर्मूला में रखेंगे टी एम की वैल्यू बराबर एल होती है, और एल की वैल्यू इसमें दी हुई है 20, आखिरी पद दिया हुआ है। अब ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 है, प्लस एम की वैल्यू कितनी है हमारी? पता नहीं, एम माइनस 1 है, और डी की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 है। ठीक है, अब जो है हम लोग जा रहे हैं निकालने 20 बराबर 2 प्लस 2m माइनस 2, ठीक है, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा? 20। m बराबर कितना हो जाएगा? 20/2 बराबर 10। तो इसका मतलब कि जो 20वां है वो 10वें पद में आएगा। अब इस चीज़ को प्रूफ भी कर लेते हैं। 14, 16, 18 गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके का सवाल इस तरह से लग जाएगा। अब एक हमारी लास्ट टॉपिक बचती है, ठीक है, इसका क्या होता है? समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद। ठीक है, समांतर श्रेणी का, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर दी जैसे हम लोग। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंत से nवां पद का फॉर्मूला, या इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं लास्ट, मतलब आखिरी से कितना पद पीछे है ये हमें निकालना है। अंत से nवां पद बराबर होता है l माइनस n माइनस
1 इंटू डी। ठीक है, जैसे हम लोग अभी ऊपर ही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सीरीज़ में 10 टर्म था। ठीक है, जैसे ये सीरीज़ देख रहे हैं अपना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसमें बोले कि 20वें से 5वें टर्म पर कौन सा पद है। 20वें से मतलब कि जो 20 आखिरी पद जो है इसका 20 है। इससे 5वें टर्म पर 10वें पद से, ठीक है, 10वें पद पे 20 है और उसके आखिरी 5वां पद मतलब अंत से 5वां पद कितना होगा, अंत से 5वां पद और आखिरी पद हमारे कितना 20 है। इसका मतलब एल की वैल्यू 20 हो गई और हमको निकालना क्या है, अंत से 5वां, मतलब एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 और डी इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2। तो हम लोग निकालेंगे, इसको मान लीजिए टी एन से ही डिनोट कर देते हैं। तो एल माइनस एन माइनस 1 और डी। एल की वैल्यू हमारी कितनी है 20 और एन की वैल्यू हमारी कितनी है 5 माइनस 1 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे 20 हो जाएगा माइनस 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 4 दूनी 8, 12, 12 ही होगा। अब देखिए इससे 5वां पद बोल रहा है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, समझ में आ गई कि अगर हमसे समांतर श्रेणी का अंतिमवां पद पूछा रहे और ये सब करने को बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगे टी एम बराबर ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। देखिए अंतिम पद और समांतर श्रेणी का अंत से एनवां पद, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसका फॉर्मूला एल माइनस एन माइनस 1 डी होता है। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अगले वाले पार्ट में हम लोग इसके और न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।